नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बड़ा ही अनोखा व्यक्तित्व है उनका। अभी 3-4 महीने पहले की ही बात है जहां वो प्रधानमंत्री को थप्पड़ तक मारने की बात करती थी। एक नाटकीय घटनाक्रम में दिल्ली पहुंची, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य हित को लेकर के बातचीत की गई है, फंडिंग की बात की गई है, लेकिन ये भी कहा गया कि शारदा चीट फंड घोटाला मामले में शायद वो पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को बचाना चाहती हैं क्या, ये भी उन पर आरोप लगा। कैलाश विजयवर्गीय ने भी यही कहा कि हताश कोशिश है, उनकी आखिरी कोशिश है। और इधर राजीव कुमार को लेकर अब क्या बात हुई ये तो खैर अभी भविष्य तय करेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन जैसे ही अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद इधर पश्चिम बंगाल में सीबीआई एक्शन में दिखाई दी। सीबीआई ने दरअसल डीजीपी से कहा कि वो जल्द से जल्द ढूंढ लाए राजीव कुमार को, फ़ोन नंबर दे, पता बताए। सीबीआई ने इसलिए कहा क्योंकि कुछ दिन पहले ही डीजीपी ने कहा था कि राजीव कुमार के वकील ने बताया है कि उनकी तबीयत ख़राब है और बहुत जल्द वो हाजिर होंगे, लेकिन जब हाजिर नहीं हुए तो उसके बाद अब सीबीआई काफ़ी एक्शन में दिखाई दे रही है। हमारे साथ विद्याशंकर तिवारी जी हैं, इनसे जानेंगे कि इसके क्या है मायने। अच्छा, ये बताएं कि चूँकि इस बात के कयास लग रहे थे, लोग चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि ममता बनर्जी साथ इसके बारे में भी बात करें, और पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि जब दो महत्वपूर्ण लोग मिलते हैं तो एक परोक्ष तौर पर उसका एक अलग मैसेज भी जाता है। लेकिन यहाँ तो देखा गया कि सीबीआई एक्शन में दिखाई दे रही है अमित शाह से मिलने के बाद। ये बीजेपी है और खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली जोड़ी है। वो लोग बहुत होशियार है, इस बात को समझते हैं कि ये जो सद्भावना मुलाकात या दो सरकारों की मुलाकात ममता दी बता रही है, दरअसल में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कोई मैसेज देना चाहती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो जिस तरह से सीबीआई इन मुलाकातों के बाद एक्टिव हुई है, खासतौर से अमित शाह से मुलाकात के बाद, वो साफ साफ सरकार मैसेज दे रही है कि इस मुलाकात से कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो अपराध है वो अपनी जगह पे है, और जो सरकार की मुलाकात है, आपकी डिमांड है, आप संवैधानिक मुखिया है अपने राज्य की, आपका स्वागत है, लेकिन जो पाप हुआ है, जो अपराध हुआ है, वो उससे कोई समझौता नहीं। चूँकि शारदा चीट फंड घोटाला, इसमें आपको याद होगा कि इस साल फरवरी में ही जिस प्रकार का नाटक हुआ था, राज्य सरकार केंद्र सरकार आमने सामने, ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई थी, इस तरह की इसी राजीव कुमार को लेकर के इस तरह की तूतू मैमे हुई थी। और उसके बाद अभी चूँकि मौका ऐसा है और जो टाइमिंग की बात हो रही है कि ममता बनर्जी जिस टाइमिंग जो उनकी है, तो निश्चित तौर पे ये जैसे कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि शायद इससे सीबीआई कहीं ढीली पड़ेगी, लेकिन ऐसा हकीकत में ऐसा दिख नहीं रहा वहाँ पश्चिम बंगाल में। हाँ, बिल्कुल दिखेगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पहले भी लग रहा था, इस बात का अंदेशा था कि इन मुलाकात से राजीव कुमार, देखिए बहुत अच्छे यदि कॉर्डियल रिलेशन नहीं है, यदि एक ही पार्टी की सरकार है या विपक्ष की भी सरकार है, लेकिन अच्छे रिलेशन है, तब तो आदमी सिफारिश कर ले जाता है, ठीक है। और यदि अच्छे रिलेशन नहीं है, दोनों सिर्फ औपचारिकता के लिए मिल रहे हैं, तो कहना आपका मुश्किल होता है सिवाय जेस्चर देने के। तो चाहे पीएम से मिली हों, चाहे गृह मंत्री से मिली हों, मुझे नहीं लगता कि राजीव कुमार को लेकर के सीधे सीधे कोई बात हुई होगी। सीधे सीधे यदि किसी चीज़ के लेकर बात हुई है तो दो ही चीज़ें हैं, क्योंकि नाम चेंज करने में भी गृह मंत्रालय का रोल होता है। एक तो बांग्ला जो नाम रखने की बात हो रही है उसको लेकर सीधे सीधे बात हुई है, दूसरा जो एनआरसी है उसको लेकर के बात हुई है, उसको लेकर के तो उन्होंने दिखाया भी, उन्होंने एक पत्र भी दिखाया कि पश्चिम बंगाल में इसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये चूँकि देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने 2 दिन पहले ये कहा था कि राजीव कुमार अगर गिरफ्तार होते हैं, उनसे पूछताछ होती है, तो ममता बनर्जी की आधा जो मंत्रिमंडल है उसके मंत्री तो जेल चले जाएंगे। यही असल बात है, क्योंकि राजीव कुमार की गिरफ्तारी का मतलब है सीधा सीधा जो अभी तक परोक्ष रूप से ममता बनर्जी का नाम आ रहा था, कि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट लिंक निकले, क्योंकि उनके भतीजे भी हैं, उनके आधा मंत्रिमंडल भी है। तो जब आदमी किसी को बहुत ज़्यादा बचाव करता है, अदरवाइज सोचिए कि एक ब्यूरोक्रेट और एक मुख्यमंत्री का क्या रिश्ता, ठीक है, आपने जो गलती की है उसकी सजा भुगती है, लेकिन उनके बचाने के लिए जब सीबीआई पहुंची थी तो वो धरने पर बैठ गई थी, और अब जब सीबीआई उनके पीछे घूम रही है गिरफ्तारी के लिए, तो आप पीएम और गृह मंत्री से मिलने के लिए चले आई, जबकि तमाम ऐसे मौके आए जब आपने पीएम से मिलना गंवारा नहीं समझा, उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आई, नीति आयोग की बैठक में नहीं आई, उसके बाद जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें आप नहीं आई, तो आखिरकार आपका दिल कैसे
पसीजा कि नहीं अब मुझे प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। अब बहाना बनाया बर्थडे का, उसके बाद तत्काल बयान जारी किया कि यदि गृह मंत्री टाइम देते हैं तो मैं उनसे भी मिलना चाहूंगी। यानी कि एक तरह से उन्होंने दबाव भी बनाया, मैं गृह मंत्री से मिलना चाहती हूँ। तो गृह मंत्री भी होशियार हैं, वो भी पॉलिटिकल आदमी हैं, तो कहे कि आइए मिल लीजिए, मिल लेते हैं। उन्होंने पूरे 3 दिन का कार्यक्रम दिल्ली में रखा है। 20 तारीख को संभवतः वो लौटने वाली है पश्चिम बंगाल। 3 दिन दिल्ली में कैंप करना, उधर सीबीआई का एक्शन में आ जाना, राजीव कुमार का फरार हो जाना, और पहले की जो दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, तो ये जो सारा घटनाक्रम है क्या किसी और कहानी की ओर बयान नहीं कर रहा कि अगर राजीव कुमार पकड़े जाएंगे तो बहुत संभव है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ जाएं? बिल्कुल बयां कर रहा है, बिल्कुल बयां कर रहा है, और उनकी छटपटाहट भी साफ दिख रही है। लेकिन इस बार की ममता बनर्जी में इतना बदलाव है, एक तरह से मैं उसको सरेंडर कहूँ तो कोई बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ममता बनर्जी लग ही नहीं रही कि वो ममता बनर्जी, वही ममता बनर्जी, ठीक है ना। जो आक्रामक शैली थी, जो कलकत्ता में रैली हुई थी और थप्पड़ मारने और दीदी का थप्पड़ बर्दाश्त करने, अमित शाह की सभा की इजाजत न देने, योगी आदित्यनाथ को सड़क मार्ग से आप चुनाव के दौरान जाना, जो कड़वाहट थी वो अचानक सारी कड़वाहट खत्म हो गई। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से मिलने की इतनी उत्सुकता हुई कि आपने 3 दिन का कार्यक्रम बना लिया। तो राजनीति में कोई यूं ही नहीं मिला करता, और वो भी खास तौर से जब अपोनेंट हो तो कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अब वो ये बात अलग है कि जो आप अप्रत्यक्ष रूप से समझौता करना चाहती हैं कि आइए मिल करके चलते हैं, बेशक आप सत्ता में हैं या वहाँ सत्ता में आना चाहते हैं, अब वो कितना मान जाते हैं, उसका कितना लिहाज करते हैं। जिस तरह से सीबीआई एक्टिव हुई है उससे तो नहीं लग रहा है कम से कम राजीव कुमार के मामले में वो लिहाज करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं, चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री या फिर अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई है ममता बनर्जी की, उसमें ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मौका परस्त हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो अपने आप को बदल लेती हैं, फिलहाल वो नाटक कर रही हैं, उन पे प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं करना चाहिए, बीजेपी को भरोसा नहीं करना चाहिए। सहमत हुआ जा सकता है इससे? ममता बनर्जी को जितना मैंने पिछले 15-20 साल में देखा जाना और सुना है, उनकी राजनीति की शैली आक्रामक तो शुरू से रही है। आक्रामक नहीं होती तो लेफ्ट को जो है इतने 34-35 साल के शासन से वो दूर नहीं कर पाती। लेफ्ट के अंदाज में ही उन्होंने लेफ्ट को शासन से भगाया था। अब ये बात अलग है कि वक्त और उम्र के हिसाब से आदमी को बदलना पड़ता है। इस वक्त का जो समय है वो बुरी तरह से फंसी हुई है। 3,84,000 करोड़ का पश्चिम बंगाल पे कर्ज है। एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है कर्ज की अदायगी में। 3,84,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। जी हाँ, बिल्कुल। कर्ज से लदा हुआ है राज्य, केंद्र की मदद की जरूरत है। आप अपने स्टेट के लिए 13-13,500 का पैकेज मांग रही हैं, तो स्वाभाविक है कि केंद्र से अच्छे रिश्ते चाहिए, अदरवाइज चिट्ठियां आती हैं दबी रह जाती हैं। ठीक है, तो एक तो संवैधानिक आपकी मजबूरी है, उससे भी बड़ी मजबूरी आपकी ये है कि अब कैसे बचा जाए, जो एकदम साफ साफ सिर पे खतरा मंडरा रहा है। और राजीव कुमार सीबीआई को हाथ लगे तो अच्छे अच्छे उगल देते हैं, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट भी सोचने लगता है ना कि हमने तो आप ही के लिए किया था, तो जब मैं सड़ने जा रहा हूँ जेल में तो आपको क्यों नाम खोल देते हैं वो। यानी और जिस तरह से भाग भी रहे हैं वो, जिस तरह से, और जो फरवरी में जो नाटक देखने को मिला उस समय भी तो लोगों का ये सवाल था कि आखिर क्या मजबूरी है कि ममता बनर्जी इतने बचाव में खड़ी हो गई है राजीव कुमार की। ऐसा सामान्य तौर पे देखा नहीं जाता कि एक मुख्यमंत्री और एक ब्यूरोक्रेट के बचाव में इस तरीके से अब चिदम्बरम वाले मामले का आईएनएक्स मीडिया का ले लीजिए। चिदम्बरम गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने जेल से ट्वीट कराया। पहले तो ये बोलते रहे कि जो 6 सेक्रेटरी थे उन्होंने जैसा कहा वैसा मैंने किया, मीनिंग देयर बाय कि आप उनको भी पकड़ो। सीबीआई ने उनमें हाथ नहीं डाला। फिर जाकर के जेल से उन्होंने अपने परिवार से ट्वीट कराया कि मैं नहीं चाहता कि इन अफसरों की गिरफ्तारी हो। कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से आप ये चाह रहे थे कि इन अफसरों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो पाप में शामिल थे, ये भी तो अपराध में शामिल थे। ठीक वही बात इन पे भी लागू हो रही है। जब वो जेल में जाएंगे, जब उनसे पूछताछ होगी, जब उनके, क्योंकि उसमें ना रिकॉर्ड मिटाने का, कुछ एविडेंस मिटाने का उन पे आरोप है। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो यदि ममता बनर्जी के निर्देश पे उन्होंने किया होगा तो वो उगल देंगे। ममता बनर्जी को इस बात का डर है, उनके पार्टी के नेताओं को इस बात का डर है, और तमाम लोग इस शारदा चिट फंड घोटाले में फंस चुके हैं उनकी पार्टी के, तो इस वजह से परेशान होना स्वाभाविक है। जी हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आपने, चूँकि वक्त और हालात इंसान को बदल देता है, और ममता बनर्जी के केस में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात शायद ही राजीव कुमार को बचा पाए, जो फिलहाल वहाँ सीबीआई एक्शन में दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।